देश में आज रोजगार की इतनी भीषण समस्या है कि आने वाली पीढ़ी खराब हो जाएगी। लोग खाना नहीं खाएंगे तो लोग बीमार हो जाएंगे। इस बात को कौन सा मीडिया दिखाएगा? अपना स्तर इतना मत गिराओ। आज देश में भाजपा की सरकार में इन भरवों का इतना स्तर गिर गया, जितना झुमका नहीं गिरा बरेली बाजार में, उतना आज देश में दलाल मीडिया के भरवे पत्रकारों का गिर गया। कहते हैं तारीपार गृह मंत्री ने 600 कार्यालय बनाए। जेपी नड्डा कहता है मैं तुमसे कौन सा बड़ा कम हूँ, मैं भी 400 बनाऊंगा। अरे बेशर्मो, सत्ता के दलालों और अंग्रेजों के दलाल, तुम 100 अस्पताल भी देश में बनाया होता तो आज देश की जनता का भला होता। ये सावरकर के गोरे अंग्रेजों की नाजायज औलादों का नहीं है जो अपने मर्जी से चलाएंगे। कौन कपड़ा पहनेगा, कौन चंदन करेगा, कौन सा भाषा इस्तेमाल करेगा, ये लोग तय करने वाले कौन होते हैं? ये देश इनके बाप की बपौती है कि ये जो लोग जो भरवागिरी कर रहे, जिन पत्रकारों को पत्रकारिता करनी थी, वो जो भाजपा के आईटी सेल की तरह देश में अमन भाईचारा समाप्त करने का जो प्रोपेगेंडा चला रहे, हम इसका विरोध करते हैं। तो कार किसकी थी जिसमें 300 किलो RDX था? ये बोलने की हिम्मत, किसी ने माँ का दूध नहीं पिया। ये भरवागिरी करते सारे पत्रकार मिलकर। शिव पात्रा ने कही है, गोबर पात्रा कही है, वही हरामखोर है जो हराम में 27 लाख रुपया ONGC का खाता है। ये कल भी सावरकर के दलाल थे। गोरे अंग्रेजों के नाजायज औलादों को ये समझ में नहीं आता, अपने ही देश को, मुल्क को बर्बाद कर रहे हैं। विदेश नीति है कि अमेरिका ने अपने नागरिकों को बोला भारत मत जाओ, सीरिया और इराक के श्रेणी में डाल दिया। ये विदेश नीति है। चौहान ने एक नया शो लाया है जिसमें वो मुसलमान जो IAS IPS खासकर जामिया के छात्र थे जो IAS IPS बने, उसे नौकरशाही जिहाद बता रहा है, जिहादी बता रहा है। क्या कहें, कैसे देखते हैं? इन दलालों को, भरवों को पुलवामा घटना का नहीं दिखता है। ये देश के असली जिहादी तो ये न्यूज वाले हैं और देश की पब्लिक को इनको हिसाब लेना चाहिए पाई पाई। अरे इनको निकम्मों को, निठल्लों को, दल्लों को ये नहीं पता है कि पुलवामा घटना में वो कार किसकी थी जिस कार में 300 किलो RDX था। तुम लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के पत्रकार लोग आजकल ये राजा महाराजा पहले जैसे भान रखते थे गुणगान करने के लिए, इन दलालों भरवों को रख रखा है देश में अमन भाईचारा समाप्त करने के लिए, देश के विकास मुद्दों से भटकाने के लिए। देश में रोजगार की बात नहीं करते ये निकम्मे निठल्ले लोग। सिर्फ माँ बहन बेटियों की इज्जत आबरू की बात नहीं करते, अपहरण की घटना पर नहीं बोलते, देश की आने वाली पीढ़ी रोजगार के कारण खराब हो रही है इस पर बात नहीं करते। सरहद जो भी देखिए, सरहद सुरक्षित नहीं है। नेपाल जैसा 2 कौड़ी का देश जब आक्रमण कर देता है, फायरिंग करता है, उस पर ध्यान नहीं है। चाइना में अभी सर्वे हुआ, वहाँ की पब्लिक 90% आदमी भारत पर आक्रमण की बात करता है, इस पर बोलने में नहीं आता है बेशर्मों को। ये दलाल हैं, ये भरवे हैं, दल्लों को ये नहीं पता चलता है कि देश की स्थिति के बारे में बोलने के लिए, ये सिर्फ सरकारी विज्ञापन लेने के लिए और अपना TRP बढ़ाने के लिए जानबूझकर देश को गर्त में ढकेल रहे। ये गोरे अंग्रेजों की नाजायज औलादों की सरकारों ने जानबूझकर देश में व्यवस्था खराब की है। ये आज भी ये अंग्रेजों के दलाल और मुखबिर लोग हैं, ये कल भी दलाल और मुखबिर लोग थे। ये नहीं पूछते, ये मीडिया वाले, ये सावरकर क्या आपका जीजा लगता था कि फूफा लिखता था जिसको ब्रिटिश सरकार 60 रुपये महीना देता था? कौन बताएगा? ये सावरकर के चेले हैं, ये आसाराम के चेले, झासाराम के लोग हैं। ये जानबूझकर देश को बर्बाद करने का काम करते हैं। देश में आज रोजगार की इतनी भीषण समस्या है कि आने वाली पीढ़ी खराब हो जाएगी। लोग खाना नहीं खाएंगे तो लोग बीमार हो जाएंगे। इस बात को कौन सा मीडिया दिखाएगा? इन दल्लों को, इन भरवों को कराची में दाऊद पड़ा होता है, किस बेड पर यह पता होता है। गलवान घाटी कब कब्जा में ले लेता है चाइना, ये नहीं पता होता है। कहते हैं पाकिस्तान में हिंदुओं को खाना नहीं मिलता, तो मोदी जी के राज में क्या काजू पिस्ता बादाम की रोटी या शाही पनीर की सब्जी, रसमलाई, रसगुल्ला मिलता है? बेशर्मो, तुम लोकतंत्र के चौथे स्तंभ हो, अपना स्तर इतना मत गिराओ। आज देश में भाजपा की सरकार में इन भरवों का इतना स्तर गिर गया, जितना झुमका नहीं गिरा बरेली के बाजार में, उतना आज देश में दलाल मीडिया के भरवे पत्रकारों का गिर गया। ये कभी बिहार के बाढ़ समस्या की बात नहीं पूछते कि बिहार में पूर्वोत्तर के राज्यों में बाढ़ आ रही है, वहाँ के लोगों की कैसी स्थिति है, लोग कैसे नारकीय जीवन जी रहे। देश में लोग घरों में कैद हैं, अस्पतालों की व्यवस्था नहीं है। भाजपा को पार्टी मजबूत करने से पहले देश मजबूत करना चाहिए। कहते हैं तारीपार गृह मंत्री ने 600 कार्यालय बनाए। जेपी नड्डा कहता है मैं तुमसे कौन सा बड़ा कम हूँ, मैं भी 400 बनाऊंगा। अरे बेशर्मो, सत्ता के दलालों, गोरे अंग्रेजों के दलाल, तुम 100 अस्पताल भी देश में बनाया होता तो आज देश की जनता का भला होता। सुदर्शन न्यूज के जरिए वो जामिया मिलिया इस्लामिया ने लीगल एक्शन की प्रक्रिया शुरू कर दी। क्या लगता है मोदी? देखिए, ये देश की आज़ादी में सभी जाति, सभी भाषा, सभी प्रांत के लोगों ने, सभी धर्म के लोगों ने कुर्बानी दी है।
ये देश सबका है। ये देश ये सावरकर के गोरे अंग्रेजों की नाजायज औलादों का नहीं है जो अपने मर्जी से चलाएंगे। कौन कपड़ा पहनेगा, कौन चंदन करेगा, कौन सा भाषा इस्तेमाल करेगा, कौन सा व्यंजन खाएगा, ये लोग तय करने वाले कौन होते हैं? ये देश इनके बाप की बपौती है। धरने को दिया, बंदूक हो गए हवलदार। गीले चावल में क्या थोड़ी सी शक्कर मिल गई, ये लोग खीर समझ बैठे। देश की भोली भाली जनता ने इनको शासन सत्ता क्या दिया, ये अपने देश को अपने बाप की जागीर समझ बैठे। ये देश बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान से चलेगा। यहाँ जितना अधिकार दलितों का है, उतना सवर्णों का है, उतना पिछड़ों का है, उतना हिंदुओं का है, मुसलमानों का है, बौद्धों का है, सिखों का है, ईसाइयों का, जैनियों का, सबका है। पंकज जी, मेरा सवाल ये है कि जामिया मिल्लिया इस्लामिया ने लीगल एक्शन की प्रक्रिया शुरू की। क्या लगता है मोदी सरकार में जामिया की इस पे सुनवाई होगी, कार्रवाई होगी ऐसे पत्रकारों पे? देखिए, कार्रवाई बिल्कुल होनी चाहिए और इसकी लड़ाई हम लोग जब तक शरीर में खून का एक एक कतरा रहेगा, सड़क से लेके सारे मीडिया शो से लेके संसद भवन के बाहर तक इस लड़ाई को लड़ेंगे कि ये जो लोग जो भरवागिरी कर रहे, जिन पत्रकारों को पत्रकारिता करनी थी, वो जो भाजपा के आईटी सेल की तरह देश में अमन भाईचारा समाप्त करने का जो ये चला रहे, प्रोपेगेंडा चला रहे, हम इसका विरोध करते हैं। हम लोगों का अगला कदम होगा सभी मीडिया चैनल के बाहर विरोध प्रदर्शन करना और लोगों को ये बताना कि आप इन टीवी चैनलों को देखना बंद कीजिए जो देश में आग लगाने का काम करते हैं। पालघर की घटना का संज्ञान लिया जाता है, हाथनी के पटाखे खिलाने का संज्ञान लिया जाता है, पुलवामा की घटना का संज्ञान कौन लेगा? पुलवामा की घटना के समय डीएसपी देवेंद्र सिंह पदस्थापित था। डीएसपी देवेंद्र सिंह दिल्ली चुनाव से पहले 12 लाख रुपया लेकर दिल्ली में आतंकवादी ला रहा होता है। ये संजोग है पकड़ा गया, नहीं तो दिल्ली में भी दूसरी घटना हो सकती थी। पुलवामा घटना में वो कार किसकी थी जिसमें 300 किलो आरडीएक्स था? ये बोलने की हिम्मत किसी ने माँ का दूध नहीं पिया। ये भरवागिरी करते सारे पत्रकार मिलकर। ये इस पर सवाल नहीं देश से पूछते, देश के प्रधानमंत्री से पूछते, जो लोग सत्ता में बैठे हैं हुक्मरानों से नहीं पूछते। न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका और देश के मीडिया, ये चारों मिलकर देश की आवाम को गुमराह कर रहे हैं और ऐसा हम अपने जीते जी कम से कम नहीं होने देंगे। पंकज जी, जिस तरीके से बॉम्बे हाईकोर्ट के बाद दिल्ली कोर्ट ने जमातियों का एफआईआर को रद्द कर दिया, क्या मीडिया पे एक तमाचा है कि नहीं? जो मीडिया तबलीगी जमात को आतंकवाद से जोड़ता था। सबसे पहले देश की जनता को हम धन्यवाद देते हैं जिसने भाजपा के आईटी सेल और भाजपा द्वारा प्रायोजित और देश के दलाल मीडिया के भरवे पत्रकारों दलों द्वारा जो दिन रात ये चलाया जाता था। हम पूछना चाहते हैं, तबलीगी जमात का जो मरकज होता है वो कई सालों से हो रहा था, तो नागरिक उड्डयन मंत्रालय क्या कर रही थी जब बाहर के अतिथि आए? उन अतिथियों को हमारे देश में इस दरिंदी सरकार का कोपभाजन सहना पड़ा। दूसरी बात, जब तारीपार गृह मंत्री क्या कर रहा था? दिल्ली चुनाव में पर्चा बांट रहा था। जब दिल्ली पुलिस का वहाँ पर थाना है निजामुद्दीन में, दिल्ली पुलिस क्या कर रही थी? आईबी क्या कर रही थी? सीबीआई क्या कर रहे थे? और तमाम जो संवैधानिक संस्थाएं हैं वो क्या कर रही थी? आज हम तबलीगी जमात के लोगों से माफ़ी मांगते हैं कि हमारे देश में आपको इस तरीके का जुल्म सितम सहना पड़ा। जो संबित पात्रा प्रवक्ता है वो गोली मारने के बयान को समर्थन करते थे, आज संबित पात्रा खामोश क्यों? वो माफी क्यों नहीं मांग रहे? आप माफी मांग रहे हैं। संदीप पात्रा ने कही है, गोबर पात्रा कही है, वही हरामखोर है जो हराम में 27 लाख रुपया ओएनजीसी का खाता है। जिस जीएसपीसी को टेक ओवर किया ओएनजीसी, उसमें स्वतंत्र डायरेक्टर है। यही वो देखिए 20,000 करोड़ रुपए का गौतम अडानी ने जो घोटाला किया, उस पर आरबीआई पर उल्टा केस कर रही है अब सरकार। वो वही संदीप पात्रा है जो नॉन बैंकिंग चलाती है। जिस समय नोटबंदी था उस समय 66.5 लाख रुपए, 500 और 1000 रुपए के नोट उसके नॉन बैंकिंग में जमा हुए। ये कौन बताएगा? लेकिन इन पे कार्रवाई क्यों नहीं थी? इन पत्रकारों पे, इन प्रवक्ताओं पे इनकी बोलती बंद क्यों नहीं थी? देश में हिंदू मुसलमान क्यों किया जा रहा है? ये सैया भले कोतवाल हम नंगे नाचम ना। आजकल क्या है, सबका मिली जुली है, देश की आवाम को लूटा जा रहा है। ये गोवलकर की किताब है, वी आर आवर नेशनहुड, गोवलकर के चेले हैं। ये उसी तरीके से 95% लोगों को गरीब बना रहे। आज जिस तरीके से निजीकरण कर रहे हैं, आज हमारे देश के बच्चों का भविष्य अंधकार में है, देश का भविष्य अंधकार में है। हमारे आने वाली पीढ़ी बर्बाद हो जाएगी। इस पर तो कभी डिबेट नहीं करते ये भरवे दल्ले, कब करेंगे ये? निजीकरण से दिक्कत क्या है आपको? निजीकरण हो रहा है तो उसमें से क्या दिक्कत? निजीकरण क्या होता है हमको बताइएगा आप पत्रकारिता करते हैं, भाजपा के दलाल के रूप में मत पूछिए ना सवाल। ये नहीं, पीआरबी कभी दलाली नहीं की है। पीआरबी जनता नहीं किया तो आप सवाल पूछिए ना भाई।
निजीकरण क्या होता है? ठेका पर दे देना। गांव में आप एक किसान परिवार से आते हैं, अपना खेत आप दे देते हैं गिरवी, अपना घर दे देते हैं गिरवी। ये गिरवी देना एक स्वस्थ आदमी का, एक मानसिक रूप से स्वस्थ आदमी का ये काम होता है क्या? जब आपने देश में कोई संस्थाएं नहीं बनाई तो आपको बेचने का अधिकार किसने दिया? आप रेलवे को 35 साल के लिए किराए पर दे रहे, क्यों दे रहे भाई? एयरपोर्टों को 50 साल के लिए दे रहे। जब देश में अर्थव्यवस्था गिर रही है तो गौतम अडानी और अंबानी का कैसे ग्राफ ऊपर जा रहा है? जानबूझकर षड्यंत्र साजिश प्रयोग के तहत देश को डुबोने का काम कर रहे हैं आप। लेकिन जब आप पे आरोप लगता है, कांग्रेस पे आरोप लगता है कि संबित पात्रा आरोप लगाते हैं कि 70 साल कांग्रेस ने देश को लूटा, फिर आपकी बोलती क्यों बंद हो जाती है? कांग्रेस पर जो आरोप लगता है, कांग्रेस के प्रवक्ता बताएंगे। हम देश के आम जनता के हैसियत से यह सवाल आपसे पूछते हैं कि क्या मैं देश को बिकने दूं? क्या मैं खुदीराम बोस, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस और फिर सुनिए, देश में जो शहादत देने वाले लोग हैं, जिसने देश को आज़ादी कराई, क्या मैं भी चुप रहूं? अगर मैं चुप रहूंगा, आप चुप रहोगे, तो हमारे आने वाली पीढ़ी गूंगी और बहरी हो जाएगी। ये कल भी सावरकर के दलाल थे, गोरे अंग्रेजों के नाजायज औलादों को ये समझ में नहीं आता, अपने ही देश को, मुल्क को बर्बाद कर रहे। आप सवाल पूछ रहे, आप सवाल पूछे भाजपा के लोगों से, आरएसएस के लोगों से कि सावरकर को 60 रुपये महीना किस बात का मिलता था। आप सवाल पूछिए। 1941 में श्यामा प्रसाद मुखर्जी वित्त मंत्री थे, बंगाल प्रांत में सरकार बनाई थी। आप सवाल पूछिए। भारत छोड़ो आंदोलन को कुचलने की बात की, सवाल पूछिए। 1943 में गुलाम हुसैन अब्दुल्ला खां जिन्ना के साथ सरकार बनाई, सवाल पूछिए उनसे। सवाल पूछिए कि आज हमारे देश की जनता भूखे मर रही है, उनको अस्पतालों में दवाई नहीं मिल रही है। आज से 1 हफ्ता पहले मैंने लेडी हार्डिंग किया था लाइव, वहाँ दवाइयाँ नहीं मिल रही है, जाँच नहीं हो रही है। पंकज श्रीवास्तव से मेरा सीधा सवाल है, आप मानते हैं कि कांग्रेस ने देश को 70 साल लूटा, यस या नो? मैं क्या कह रहा हूं, अगर लूटा तो ये संपत्तियां किसने बनाया? भाजपा आरएसएस नेताओं के बाप की बपौती है जिसने बनाया था। आप इससे क्यों नहीं पूछते कि तुमने एक संसद क्यों नहीं बनाया? तुमने शौचालय बनाया, तुम शौचालय बेचो। तुमने बनाया क्या? एक अस्पताल बनाया, आपको नहीं दिख रहा? मतलब कुल मिला के देश में जो कुछ हुआ कांग्रेस ने किया, यही ना? किसने कहा कांग्रेस ने किया? लाल बहादुर शास्त्री प्रधानमंत्री थे जिस समय हमारे पैरों में चप्पल नहीं था। हमने पाकिस्तान में लाहौर में जाके घुस के झंडा फहराया। इंदिरा गांधी भारत पाकिस्तान को 2 टुकड़े किए, बांग्लादेश बनाया। आप कैसी बात कह रहे हैं? आज जो देश में संस्थाएं, आज सुनो, आज अगर पूर्ववर्ती सरकारों ने अस्पताल नहीं बनाया होता, आज तारीपार गिरी मंत्री एम्स अस्पताल में इलाज करा रहा है, तो कौन बनाया था? आज जिस स्कूल कॉलेज में बच्चे पढ़ रहे वो कौन बनाया था? आज रेलवे जब इतना विकास हुआ, जिसको मोदी जी बेच रहे, कौन बनाया था? जिस एयरपोर्ट को अपने रिश्तेदार अडानी के हाथ से बेच रहे, उसको कौन बनाया था? आप इतना विरोध कर रहे हैं, लेकिन विदेश नीति की तो तारीफ करेंगे क्या? यही विदेश नीति है कि अमेरिका ने अपने नागरिकों को बोला भारत मत जाओ, सीरिया और इराक के श्रेणी में डाल दिया। ये विदेश नीति है। यही विदेश नीति है कि नेपाल जैसा 2 कौड़ी का देश, जिससे हमारा बेटी रोटी का संबंध था, वो 2 बार फायरिंग कर चुका है। आप यही विदेश नीति की बात कहते हैं कि चाइना हमारा गलवान घाटी तक कैप्चर कर लिया, और प्रधानमंत्री को चाइना बोलने में शर्म आ रही है, डर आ रही है, क्योंकि उसने दलाली खाई है। देश की जनता ने लीडर चुना है, डीलर नहीं चुना है।